हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स वाटिका में। दोस्तों, मैं हूं रुपेश यादव और इस वीडियो में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है उसके बनाने के ट्रिक को देखेंगे। यह आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का तीसरा क्लास है। ये जो क्लास आप देख रहे हैं वो मिशन ग्रुप डी 2022 के अंतर्गत, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा प्ले स्टोर से मैथ्स वाटिका एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप हमारे साथ पेड बैच में भी जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको 350 रुपये में कंप्लीट मैथमेटिक्स और 350 में कंप्लीट रीजनिंग कराया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज के क्लास को। देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। वही क्वेश्चन आपको यहाँ पे कराया जाएगा जिसके आने वाले जो एग्ज़ाम है आपका ग्रुप डी, उसमें बहुत ही ज़्यादा आने की संभावना है। दो टाइप का क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे। यहाँ पे देखिएगा बोला क्या है, बोला है एक्स अक्ष के सापेक्ष बिंदु 7, 8 का परावर्तित प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। यानी हमें एक कोऑर्डिनेट दे रखा है। कोऑर्डिनेट क्या है आपका, निर्देशांक क्या दे रखा है, 7 और 8। अच्छा, इस तरह से जो निर्देशांक दे रखा होता है उसमें से जो पहला वैल्यू होता है वो किसका होता है सर? पहला वैल्यू होता है x का और दूसरा वैल्यू किसका होता है? दूसरा वैल्यू आपका y का होता है। ठीक है, आगे देखिए। अब हमें क्या बताना है, इसका प्रतिबिंब बताना है। तो प्रतिबिंब वाले क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको यह देखना होता है कि हमें प्रतिबिंब किस अक्ष के सापेक्ष में बताना है। अगर x अक्ष के सापेक्ष में प्रतिबिंब बताना हो, उस केस में क्या करना है कि x का जो वैल्यू है वैसे ही रहने दीजिए। ठीक है, इसके सापेक्ष में बोलेगा उसको वैसे ही छोड़ दीजिए, बाकी जो है उसका साइन चेंज कर दिए। तो y पॉजिटिव है, y को क्या करना है, नेगेटिव कर देना है। यही आपके इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। x के सापेक्ष प्रतिबिंब निकालना होगा तो x के साइन को आपको चेंज नहीं करना है, x जैसे है वैसे ही रहने दीजिए, y का साइन आपको चेंज कर देना है। तो हमारा आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा, 7 - 8 होगा। लेकिन इसी क्वेश्चन में आपका x के बजाय अगर बोला होता कि y एक्सिस के सापेक्ष, y अक्ष के सापेक्ष प्रतिबिंब क्या होगा, तो हम क्या करते कि x के साइन को चेंज करते। तो x प्लस में है तो -7 करते और y के लिए क्या लिखते, y जैसे है उसको वैसे ही रखते। यह आपका y अक्ष के सापेक्ष प्रतिबिंब हो जाएगा। साइन चेंज करना है, अगर नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव करेंगे, पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव करेंगे। मान लीजिए कि एक और क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जाए कि x अक्ष के सापेक्ष आपको -3 और -5 इस कोऑर्डिनेट का प्रतिबिंब बताना है। तो आप क्या करिएगा, x के सापेक्ष बोला गया है तो x को वैसे ही रहने दीजिए और y का साइन चेंज कर दीजिए। y नेगेटिव है तो इसको क्या कर देंगे, पॉजिटिव कर देंगे। तो x अक्ष के सापेक्ष इसका प्रतिबिंब जो होगा वो आपका यही हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, समझ में आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए तो बहुत ही आसानी से आप अपना आंसर निकाल सकते हैं। प्रतिबिंब पूछा जाए, छाया पूछा जाए, सब एक ही होता है। जिस अक्ष के सापेक्ष पूछा जाएगा उसका साइन छोड़ करके बाकी का साइन आपको क्या करना है, चेंज कर देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन में। जो दूसरा क्वेश्चन है वो आपका डिस्टेंस फार्मूला के ऊपर आधारित है। ठीक है, और बिल्कुल शुरुआत हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्टेंस फार्मूला से ही करते हैं। जैसे देखिएगा, मान लीजिए कि यह कोई दो बिंदु है, एक बिंदु यहाँ पे है और एक बिंदु यहाँ पे है, और इस दोनों बिंदु का कोऑर्डिनेट आपका दे रखा हो। मान लीजिए कि इस बिंदु का कोऑर्डिनेट आपका x1 और y1 है। ठीक है, कितना दिया है, x1, y1 दिया है इस बिंदु का कोऑर्डिनेट, और इस वाले बिंदु का कोऑर्डिनेट आपका दिया है x2, y2। जैसा कि आपको पता है कि पहले x का वैल्यू होता है, बाद में y का वैल्यू होता है। तो दोनों पॉइंट का आपका कोऑर्डिनेट दे रखा है और इसके बीच का हमें निकालना है डिस्टेंस। किसकी मदद से, इन दोनों कोऑर्डिनेट की मदद से। कैसे डिस्टेंस निकालेंगे, तो देखिए डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। पहले फार्मूला देखिए, फिर उसके बाद इसको हम लोग और आसानी से सोल्व करेंगे। डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, पहला वैल्यू x का होता है, दूसरा वैल्यू y का होता है। तो दो दो कोऑर्डिनेट आपका दे रखा है तो x को x1 y1 ले लेंगे और इसको क्या लेंगे, x2 y2। डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है, हम x2 में से माइनस करेंगे x1। ठीक है, क्या करना है, x2 में से x1 माइनस करना है, इसका करना है होल स्क्वायर, और प्लस फिर y2 में से माइनस करना है y1 और इसका करना है होल स्क्वायर। x वाला में से x वाला ही माइनस करिएगा और y वाला में से y वाला ही आप माइनस करिएगा और इसको कर लीजिएगा अंडर रूट। ठीक है, यह आपका क्या कहलाता है, डिस्टेंस फॉर्मूला कहलाता है। करना क्या है, x2 में से माइनस करना है x1 को और इसका करना है होल स्क्वायर। उसी तरह से y2 में से माइनस करना है y1 को और इसका करना है होल स्क्वायर। इन दोनों के वैल्यू को जोड़ेंगे, इससे आपका डिस्टेंस क्या होगा, निकल जाएगा। बहुत ही आसानी से डिस्टेंस आपका निकल जाएगा। यही आपका क्या कहलाता है, डिस्टेंस फॉर्मूला कहलाता है। तो कई बार डिस्टेंस आपको निकालना होगा और कई दफ़ा क्या होगा, डिस्टेंस क्वेश्चन में दे करके किसी एक कोऑर्डिनेट के कोई एक एक्स या वाई का मान आपसे पूछा जाएगा। ठीक है,
अब आइए इसका यूज करके इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। बोला है यदि 2 - 2 और 5 2 एक वर्ग के दो क्रमागत शीर्ष है, तो सबसे पहले तो हम वर्ग बनाते हैं। ठीक है, ये हमारा कोई वर्ग हो गया, ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। यह हमारा कोई वर्ग हो गया और इसके दो क्रमागत शीर्ष। अच्छा, क्रमागत शीर्ष का मतलब क्या हुआ? पड़ोसी शीर्ष। चलिए, तो एक शीर्ष हम इसको ले लिए, दूसरा शीर्ष हम इसको ले लिए। कोई दो क्रमागत ले सकते हैं, हम इसको ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं। चलिए, इसी दोनों को ले लिए। चलिए, इस पॉइंट का नाम हम ए ले लिए, इसका नाम हम बी ले लिए। क्रमागत शीर्ष हो गया, यह आपका सी हो गया, यह डी हो गया। चलिए ठीक है, आगे देखिए। क्रमागत शीर्ष का यहाँ पे कोऑर्डिनेट दे रखा है 2 और -2, तो इस शीर्ष का 2 - 2 ले लिए और इस शीर्ष का क्या ले लिए? 5 और 2 ले लिए। अब हमें इस क्वेश्चन में क्या बताना है? तो वर्ग के प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी? वर्ग के क्रमागत शीर्ष है तो वर्ग के प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी? वर्ग के प्रत्येक भुजा की लंबाई पूछा है, तो वर्ग के प्रत्येक भुजा की लंबाई पूछा है, तो दोनों कोऑर्डिनेट पता है। तो अगर हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस निकाल लेते हैं तो यही तो वर्ग के भुजा का माप होगा। हमें क्या करना है? हमें अल्टीमेटली यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस निकालना है। तो जब भी क्वेश्चन में कोऑर्डिनेट दे और डिस्टेंस निकालना हो तो डिस्टेंस निकालने के लिए यही फॉर्मूला यूज करिएगा, x2 - x1। तो देखिए यहाँ पे x1 का मान कितना है? 2 और x2 का मान कितना है? 5। तो x2 में से x1 माइनस करिए, तो 5 में से 2 माइनस करेंगे कितना होगा? 3। 3 का करना है स्क्वायर, तो 9 हो जाएगा। प्लस देखिए यहाँ पे x2 - x1। आराम से समझिए, इस तरह का भी हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे। तो 5 में से माइनस करेंगे 2, 2 कितना हो जाएगा? 3। 3 का स्क्वायर करेंगे 9। और अब क्या करना है? y2 - y1। तो 2 में से माइनस करेंगे 2, 2 - -2 कितना हो जाएगा? +2 हो जाएगा, +4 हो जाएगा। और 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16 हो जाएगा। यही तो होगा, देख लीजिए यहाँ पे। अगर हम y2 में से y1 माइनस करेंगे तो 2 में 2 - -2 लिखेंगे तो 2 + 4 हो जाएगा। 2 + 4 कितना? 2 + 2 हो जाएगा, यानी 4। 4 का स्क्वायर 16। 16 9 कितना हो गया? 25। तो 25 का वर्गमूल 5, यानी डिस्टेंस जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का निकला वह कितना हो जाएगा आपका? यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपका 5 हो जाएगा। हमें यही बताना था कि वर्ग के प्रत्येक भुजा की लंबाई कितना होगा? 5 हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में पूछता है कि भाई वर्ग का विकर्ण क्या होगा, तो 5√2 हो जाएगा, क्योंकि वर्ग का विकर्ण क्या होता है? √2 × भुजा होता है। जब भुजा पता लग गया है तो फिर हम विकर्ण भी निकाल सकते हैं, हम इसका क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं, परिमाप भी निकाल सकते हैं। जो निकालने के लिए बोला जाए वह निकाल सकते हैं। केवल कोऑर्डिनेट से हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे ए से बी तक का डिस्टेंस निकालेंगे। ठीक है, आगे चलिए। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। डिस्टेंस आप आसानी से निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा यहाँ पे क्या है। इस क्वेश्चन में बोला है कि शीर्ष 4 1 1 1 3 5 द्वारा निर्मित त्रिभुज कैसा होगा। देखिएगा यहाँ पे एक त्रिभुज का पहले हम निर्माण करते हैं, आराम से समझिएगा इस क्वेश्चन को भी। यह हमारा कोई त्रिभुज है और इसके तीनों शीर्ष का नाम हम दे देते हैं। यह शीर्ष है ए, यह शीर्ष है आपका बी और यह शीर्ष है सी। तीनों शीर्ष का कोऑर्डिनेट दे रखा है, हम लिख लेते हैं यहाँ पे। पहले शीर्ष का कोऑर्डिनेट क्या है? 4 1, यानी ए का वैल्यू आपका 4, 1 इस बिंदु का आपका कोऑर्डिनेट हो गया। बी का मान है 1 और 1, यानी इस बिंदु का जो कोऑर्डिनेट है वह क्या है आपका? 1 और 1 है। और इसके अलावा क्या है? 3 और 5, तो इस बिंदु का जो कोऑर्डिनेट है वो आपका क्या है? 3 और 5 है। ठीक है, चलिए अब हमें क्या बताना है कि इसके द्वारा निर्मित त्रिभुज कैसा होगा? समद्विबाहु होगा, समकोण होगा, किस तरीके का त्रिभुज होगा? तो हमें यह कैसे पता चलेगा? हम निकालेंगे ए बी का वैल्यू, बी सी का वैल्यू और सी ए का वैल्यू। ए बी का वैल्यू, बी सी का वैल्यू, सी ए का वैल्यू, तीनों भुजा अगर हम निकाल लेते हैं फिर हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि यह त्रिभुज हमारा कैसा है। अगर तीनों साइड का लंबाई बराबर होगा तो समबाहु त्रिभुज, अगर कोई दो साइड बराबर होगा तो समद्विबाहु त्रिभुज, और अगर साइड इस तरीके से आ जाए कि इस पर पाइथागोरस थ्योरम लागू हो जाए, यानी पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, इसका मतलब कि वह समकोण त्रिभुज होगा। ठीक है, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? हमें तीनों डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो इससे डिस्टेंस फॉर्मूला आपका पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तीनों डिस्टेंस निकालना है, आसानी से आप निकालिएगा, बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होगा। इसमें से देखिए इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस निकालिए, यानी हमें किसका वैल्यू निकालना है? ए बी का वैल्यू निकालना है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है? √x2 - x1। चलिए इसको हम मान लेते हैं x1 और इसको मान लेते हैं x2। ठीक है, x1 y1 x2 y2, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप इसी को x1 y1 मान के इसको x2 y2 मान सकते हैं, या इसको आप है ना x1 y1 मान के इसको x2 y2 मान सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक ही बात होगा। हमें अल्टीमेटली करना क्या है? x वाले में से x वाले को घटा के स्क्वायर, तो 4 में से 1 माइनस करिए 3, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9। x2 - x1,
x2 माइनस x1 आगे प्लस y2 माइनस y1, तो y2 का वैल्यू 1, 1 में से 1 माइनस करिएगा 0, 0 का स्क्वायर कितना होगा 0, यानी AB का वैल्यू आपका आ गया है 9, इसका वैल्यू कितना आ गया है 9 आ गया है। उसी तरीके से BC का वैल्यू आप निकालिए, BC का वैल्यू देखिए क्या होगा, BC का वैल्यू इस दोनों में से देख लीजिए x1 y1 x2 y2, किसी एक को x1 y1 दूसरा को x2 y2। चलिए x वाला का कैलकुलेशन x के साथ, तो 3 में से 1 माइनस करिए 2, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, प्लस आगे देखिए 5 में से 1 माइनस करिए 4, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 4 प्लस 16 कितना होगा 20, यानी कि रूट 20 किसका वैल्यू हो गया, रूट 20 आपका वैल्यू हो गया BC का, BC का वैल्यू कितना रूट 20 हो गया। आगे चलिए, इसी तरीके से हम इन दोनों पॉइंट का डिस्टेंस भी तो निकाल सकते हैं, तो निकालिए, आसानी से समझिएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। AC बराबर रूट अंडर देखिए x2 माइनस x1 करिए, किसी एक को मान लेते हैं तो 4 में से 3 माइनस करेंगे 1, 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 हो जाएगा, प्लस 1 में से 5 माइनस करेंगे -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 16 और 1 17, रूट 17, यानी तीसरे साइड का मान आ गया रूट 17। अब इसको देख करके आप तय करिए कि यह किस तरीके का त्रिभुज होगा। इस साइड का मान कुछ और है, इसका मान कुछ और है, इसका मान कुछ और है, मतलब तीनों साइड का मान अलग अलग है, तो यह हमारा क्या होगा एक विषम बाहु त्रिभुज होगा, क्योंकि विषम बाहु त्रिभुज के तीनों साइड का माप क्या होता है डिफरेंट होता है। यहाँ पे हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज किए हैं, यहाँ पे हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला यूज किए हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके आप आसानी से अपना आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, सिंपल सा फंडा है आपको, है ना। इस दोनों में से किसी को भी आप x1 y1 और दूसरा को x2 y2 मान सकते हैं। तो x वाला का कैलकुलेशन x के साथ, तो 3 में से 4 माइनस करिए -1 का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, प्लस 5 में से 1 माइनस करिए 4, 4 का स्क्वायर 16, बात बराबर है। आगे चलिए, नंबर 3 क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग चलेंगे नंबर 4 क्वेश्चन में। नंबर 4 क्वेश्चन भी वैसा ही है, बोला है बिंदु A 1 2 B 3 4 और C 4 एक ऐसा त्रिभुज का शीर्ष है जो कैसा है, यानी इस त्रिभुज का हमें प्रकार बताना है कि किस तरीके का यह त्रिभुज होगा। सेम क्वेश्चन है, आइए एक बार फिर से समझते हैं। तीनों शीर्ष का यहाँ पे देख लीजिए कोऑर्डिनेट दे रखा है A B और C। इस पॉइंट का देखिए तो कोऑर्डिनेट कितना है 1 और 2 है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट देखिए कितना है 3 और 4 है, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट यानी कि निर्देशांक कितना है 4 और 1 है। अब आसानी से डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं। हमें क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले AB का वैल्यू निकालना है। निकाल लीजिए, AB का वैल्यू कैसे निकालेंगे, चलिए इसको हम मान लेते हैं x1 y1, इसको x2 y2 इस पॉइंट के सापेक्ष में। तो आप क्या करिए x2 में से x1 माइनस करिए, तो 3 में से 1 माइनस करेंगे 2, 2 का स्क्वायर 4, प्लस y2 में से y1, 4 में से 2 माइनस करिए 2, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 4 और 4 और अंडर रूट करेंगे, 4 और 4 क्या होगा रूट 8, तो AB का वैल्यू आपका रूट 8 आ गया। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़िए। BC का वैल्यू निकालिए डिस्टेंस फार्मूला से ही। BC का वैल्यू दोनों में से किसी एक को x1 दूसरा को y1, ठीक है, x1 y1 x2 y2। चलिए 4 में से 3 माइनस करिए, x वाला का कैलकुलेशन x के साथ, तो 4 में से 3 माइनस करिए 1, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस 1 में से 4 माइनस करिए -3 का स्क्वायर प्लस 9 हो जाएगा, 1 + 9 10, यानी कि रूट 10 वैल्यू किसका होगा, रूट 10 वैल्यू आपका BC का हो जाएगा। और डिस्टेंस फार्मूला से ही हम लोग इसका डिस्टेंस निकाल सकते हैं। निकालिए, AC का डिस्टेंस क्या होगा, देखिएगा यहाँ पे x2 माइनस x1, तो 4 में से 1 माइनस करिए 3, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस 1 में से 2 माइनस करिए -1 का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, 9 और 1 10, यानी कि रूट 10 हो गया। तो तीनों साइड को गौर से देखिए, एक साइड है आपका रूट 8, दूसरा रूट 10, तीसरा रूट 10, यानी यह क्या होगा एक समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, चलिए इन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी हमें बताना है। हमें क्या करना है कि दोनों में से किसी एक को, इसको x1 y1 मान लीजिए, इसको x2 y2 मान लीजिए, या फिर आप इसको x2 y2 मान लीजिए, इसको x1 y1 मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। करना क्या होता है x2 माइनस x1, तो 4 में से 1 माइनस किए 3, उसका करना होता है स्क्वायर 9 हो जाएगा। 1 में से 2 माइनस करेंगे -1 का स्क्वायर करेंगे नेगेटिव भी होगा, स्क्वायर करेंगे तो +1, 9 और 1 10, रूट 10। आसानी से आप इस वैल्यू को निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 5 क्वेश्चन में देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा क्या बोला है, बोला है यदि दो बिंदु x7 और 115 के बीच की दूरी 10 इकाई है तो x का संभावित मान क्या होगा। देखिएगा यहाँ इस बार क्या है, क्वेश्चन में डिस्टेंस दे रखा है, कितना है डिस्टेंस 10। डिस्टेंस बराबर क्या होता है रूट अंडर x2 माइनस x1।
तो x2 का मान 1, x1 का मान x है, तो 1 माइनस x का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो 15 में से 7 माइनस करिए 8, 8 का स्क्वायर कितना होगा 64 हो जाएगा। रूट हटाते हैं तो इस तरफ वाले का स्क्वायर 100 हो जाएगा, प्लस 64 है इधर आएगा तो माइनस 64 बराबर 1 माइनस कितना है इधर 1 माइनस आपका x, इसका है होल स्क्वायर। ठीक है, 100 में से 64 माइनस करिए कितना होगा 36, 36 बराबर क्या होगा 1 माइनस x हो जाएगा। अच्छा, स्क्वायर हटाएंगे तो इस तरफ वाले का क्या होगा रूट होगा। गौर से देखिए, रूट 36 का मतलब क्या होगा, रूट 36 का मतलब होगा प्लस माइनस 6। ठीक है, चूंकि आप यहाँ पे स्क्वायर है ना, तो 36 इधर क्या वैल्यू है 36 है, 36 का वर्गमूल करेंगे, प्लस माइनस स्क्वायर हटाए हैं तब रूट हुआ है तो प्लस माइनस आएगा। यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस एक्स, एक्स का वैल्यू देखिए, एक्स नेगेटिव है इधर लाएंगे तो पॉजिटिव, एक्स पॉजिटिव हो जाएगा, एक पहले से इधर है और इस वैल्यू को इस तरफ लाइएगा तो यह प्लस माइनस ही होगा ना, यानी एक्स का मान 1 और अगर प्लस लेते हैं तो 1 और 6 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, और अगर माइनस लेते हैं तो 1 माइनस 6 क्या होगा -5 होगा। तो एक्स का यह दो वैल्यू हो सकता है 7 और -5, 7 और -5, यानी विकल्प डी जो है वह आपका यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। एक्स का तो दो वैल्यू निकलेगा ना, प्लस माइनस है तो प्लस मतलब एक बार इस वैल्यू को प्लस करेंगे, एक बार माइनस करेंगे, दोनों करेंगे। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे जो एक्स का वैल्यू आएगा वह क्या आएगा 7 या फिर -5। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो यह था आपका आज का आखिरी क्वेश्चन। इस वीडियो में इतना ही। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इसके अलावा लाइक और शेयर करते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू, जय हिंद।